नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशवंत कानेटकर और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में। अब इनपुट आउटपुट फंक्शंस हम लोगों ने प्रोग्राम में तो यूज किए हैं। आउटपुट के लिए जैसे कि हम लोग प्रिंटफ का प्रयोग करते आए, उसी प्रकार जब भी हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है हम लोगों ने स्कैनफ का प्रयोग किया हुआ है। प्रिंटफ का जनरल फॉर्म भी हमें पता है, प्रिंटफ फिर पैरेंथेसिस और उस पैरेंथेसिस के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग और उनके बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। अब ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जो है ये ऑप्शनल होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं प्रिंटफ एंटर वैल्यूज ऑफ सी एंड डी, मतलब हम लोग सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग ही दे रहे, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग वैसे के वैसे प्रिंट हो जाती है। प्रिंटफ हेलो करेंगे तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंटफ हाई करेंगे तो हाई प्रिंट हो जाएगा। ये सारे ही प्रिंटफ में हम लोगों ने वेरिएबल्स का प्रयोग नहीं किया है, फिर भी ये प्रिंटफ चलता है। मतलब क्या, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है ऑप्शनल होते हैं। और वो लिस्ट जो है हम लोगों ने लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स कहा है, पर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स नहीं होते हैं, वहां कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ 35 यूज किया है, या एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। जो 2 + 6 mod 3 जो है वो एक एक्सप्रेशन है, उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो प्रिंट हो जाएगा %i से। इसका मतलब क्या कि जो लिस्ट है उसमें सिर्फ वेरिएबल्स ही नहीं, कॉन्स्टेंट्स और एक्सप्रेशन भी शामिल किए जा सकते हैं। अब प्रिंटफ को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग जो होती है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। उसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हो सकते हैं। किस प्रकार के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हो सकते हैं। इंटीजर के लिए अगर हमको प्रिंट करना है तो हम %i का प्रयोग करेंगे या %d का प्रयोग करेंगे। %d का मतलब है डेसिमल इंटीजर, मतलब नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। फ्लोट अगर हमें प्रिंट करना है तो हम प्रिंटफ में %f का प्रयोग करेंगे और कैर के लिए %c का प्रयोग करेंगे। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के सिवाय फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर एस्केप सीक्वेंस भी मौजूद हो सकते हैं और एनी अदर कैरेक्टर्स भी शामिल किए जा सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स तो हमें पता है, एस्केप सीक्वेंसेस को हम देखेंगे और एनी अदर कैरेक्टर्स का भी कैसे प्रयोग किया जाता है वो भी देखेंगे। एस्केप सीक्वेंसेस से शुरुआत करते हैं। \n जो हम लोग प्रयोग करते हैं प्रिंटफ में, उसको कहते हैं न्यू लाइन। वो एक एस्केप सीक्वेंस है। उससे होता क्या है, कर्सर दूसरी लाइन पे पहुंचाया जाता है। उसी प्रकार एक \t नाम का एस्केप सीक्वेंस है, जिससे टैब से जो भी इफेक्ट मिलता है वो ही इफेक्ट मिलता है \t से। टैब करते हैं तो हमें मालूम है कर्सर जंप करता है 5-6 कॉलम्स टू द राइट। उसी प्रकार \t का अगर हम प्रयोग करेंगे तो कर्सर फिर से जंप कर जाएगा 5-6 कॉलम से। 5 या 6 इसका विस्तार में हम लोग चर्चा करेंगे जब हम प्रिंटफ को बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना मैं बता दूं आपको, \n और \t के सिवाय भी कई सारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। अगर मैंने एग्जांपल के तौर पर ऐसा प्रिंटफ यूज किया, %d %d %t %d और वेरिएबल्स की लिस्ट में हम लोगों ने दिए हैं कॉन्स्टेंट्स 10, 20 और 30। हमें मालूम है इस लिस्ट में कांस्टेंट भी हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो इसका जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो आउटपुट इस प्रकार से आता है। पहले 10 प्रिंट हो जाएगा %d से, फिर \n कर्सर ले जाएगा दूसरे लाइन पे, फिर %d 20 से 20 प्रिंट हो जाएगा, फिर \t से कर्सर जंप कर जाएगा राइट में और फिर %d 30 से 30 प्रिंट होगा। तो 20 और 30 के बीच में जो स्पेस आई है वो \t के कारण आई है। अब आपको अगर चाहिए ज्यादा स्पेस हो इससे भी तो आप मल्टीपल \t यूज कर लीजिए। अगर आपको चाहिए कि पहले और दूसरे लाइन में भी ज्यादा स्पेस होनी चाहिए तो आप मल्टीपल \n का भी प्रयोग कर सकते हो। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया, एस्केप सीक्वेंस हो गया। तीसरी चीज जो शामिल की जा सकती है फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, उसको कहते हैं एनी अदर कैरेक्टर्स। एंटर वैल्यूज ऑफ सी एंड डी, ये एनी अदर कैरेक्टर्स वैसे के वैसे प्रिंट हो जाते हैं।
उसी प्रकार printf hello जब यूज करते हैं तो hello भी any other characters में शामिल कर सकते हैं। अब ये printf देखिए, इसमें हम लोगों ने तीनों का प्रयोग किया है। \n क्या है? एस्केप सीक्वेंस। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रुपीज क्या है? एनी अदर कैरेक्टर्स। और %f क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इस प्रकार से तीनों अगर हम लोग यूज करेंगे तो printf से अच्छी तरह से हम लोग आउटपुट निकाल पाएंगे। अब दूसरा फंक्शन है scanf, जिससे इनपुट लिया जा सकता है। जब हम scanf का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें भी फॉर्मेट स्ट्रिंग है, इसमें भी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है, और थोड़ा अंतर है दोनों में। जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स यूज किए हैं, और देखिए गौर से हर वेरिएबल के पहले हम लोगों ने एम्परसैंड का प्रयोग किया है। ये एम्परसैंड क्या है? इसे कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। हम लोग जो पॉइंटर्स के विषय में चर्चा करेंगे तो एंड ऑपरेटर अच्छी तरह से समझेगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब भी scanf में वेरिएबल यूज करते हो तो उसके पहले एंड देना जरूरी है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि फॉर्मेट स्ट्रिंग जो होती है scanf के साथ, उसमें आप लोगों ने सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का प्रयोग करना चाहिए। उसमें एस्केप सीक्वेंसेस मत वापरिए, ना ही आपने एनी अदर कैरेक्टर्स का उसमें प्रयोग करना चाहिए। और वेरिएबल्स जो है ये कंपलसरी है। printf के साथ ये ऑप्शनल है, और यहाँ कंपलसरी है, क्योंकि अगर वेरिएबल्स ही ना हो तो scanf का कोई पर्पज ही नहीं है, क्योंकि scanf का पर्पज ही वेरिएबल्स में वैल्यू लेना है। तो वेरिएबल्स तो देने पड़ेंगे, ना सिर्फ देने पड़ेंगे, हर वेरिएबल के पहले आपको एम्परसैंड भी लगाना होगा। इस तरह से हम लोगों ने चर्चा की printf कैसे काम करता है और scanf कैसे काम करता है। धन्यवाद।